अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं बच्चे? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अच्छा बच्चे, आज हमने पढ़ना है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी इज़ द एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशंस सच एज फ्यूजन एंड फ्यूजन रिएक्शन। न्यूक्लियर एनर्जी बेटा एनर्जी की एक ऐसी फॉर्म है जो कि न्यूक्लियर रेडिएशंस की फॉर्म में रिलीज होती है, हीट एंड लाइट के अलावा। ठीक है, ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन सच एज फ्यूजन एंड फ्यूजन रिएक्शन, जब फ्यूजन एंड फ्यूजन रिएक्शन हो रहे होते हैं तब जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है ना वो रिलीज़ हो जाती है न्यूक्लियर रेडिएशंस की फॉर्म में। हीट एनर्जी रिलीज इन न्यूक्लियर रिएक्टर इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वो कह रहे हैं हीट एनर्जी होती है ना जो न्यूक्लियर रिएक्शन या न्यूक्लियर रेडिएशंस की फॉर्म में रिलीज़ हो रही होती है, वो क्या कर रही होती है, कन्वर्ट किस में कन्वर्ट हो रही होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। The energy coming from the sun for the last billion of years is the result of nuclear reactions taking place on the sun। वो कह रहा है कि जो एनर्जी हम सन से ले रहे होते हैं करोड़ों अरबों सालों से, कितने साल से ले रहे हैं, ठीक है, वो किसका रिजल्ट है? न्यूक्लियर रिएक्शंस का, जो कहाँ पे हो रहे हैं? सन के ऊपर हो रहे हैं। तो जो सन के ऊपर न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रहे हैं उनके रिजल्ट में हमें कौन सी एनर्जी मिल रही है? यहाँ पर हीट एनर्जी, या फिर हम इसको न्यूक्लियर रिएक्शंस की फॉर्म में जो एनर्जी मिल रही है वो कौन सी एनर्जी है? न्यूक्लियर एनर्जी। अच्छा, अब इसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में उसने क्या कन्वर्ट कर लेते हैं। वो कैसे करते हैं? देखिए बेटा, आजकल का जो जदीद दौर है इसके अंदर आपने घर के अंदर सोलर प्लेट्स लगाई होती हैं। सोलर प्लेट्स के अंदर आप क्या करते हो? ये सन से आने वाली जो एनर्जी होती है हीट एनर्जी, इसको आप ले रहे होते हो, लेके इसको आप आगे किस में कन्वर्ट कर रहे होते हो? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये सबसे मेन डेली लाइफ एग्जांपल है जो आप सबको पता है, जो आप सबको इजीली समझ में आ जाएगी। इस तरह हम जो न्यूक्लियर एनर्जी है इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अच्छा, इसके आगे ना नेक्स्ट है इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। अच्छा बच्चे, इसको हम डिस्कस करते हैं। एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, हाउएवर इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू सम अदर फॉर्म्स। इसकी पहली लाइन में लिखा हुआ है एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी बेटा कभी भी ख़त्म नहीं होती, लेकिन वो कन्वर्ट हो जाती है किसी और फॉर्म में। ठीक है, ये बात हमें कंफर्म हो गई कि एनर्जी कभी भी ख़त्म नहीं होती। ठीक है, ना कभी ख़त्म होती है ना डिस्ट्रॉय, यानी कुछ भी एनर्जी के अंदर वेस्टेज नहीं आती, बल्कि वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें? किसी और फॉर्म में, यानी कि अपनी कोई और शक्ल इख्तियार कर लेती है। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, रब योर हैंड्स टुगेदर क्विकली। अपने जो हाथ है ना इनको जल्दी जल्दी से आप क्या करेंगे? रब करेंगे दोनों हाथों से। यू फील वार्म, देन यू फील वार्म। हाँ जी, आप क्या करेंगे? हाँ जी, आप क्या करेंगे? अपने हाथों में थोड़ा थोड़ा ना गर्म महसूस करेंगे। ठीक है, ये आप अक्सर कॉमन सर्दियों में अपने साथ ही प्रैक्टिस करते भी हैं कि जब आपको थोड़ी सर्दी लग रही होती है ना तो आप इनको हाथों को रब कर रहे होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है यू हैव यूज़ योर मस्कुलर एनर्जी इन रबिंग हैंड्स, एज रिजल्ट हीट इज़ प्रोड्यूस्ड। वगैरह आप अपनी मसल एनर्जी को यूज़ करते हो अपने हाथों को रब करने के लिए, तो हीट इज़ प्रोड्यूस, वहाँ से क्या निकलती है? हीट प्रोड्यूस होती है। इन द प्रोसेस ऑफ रबिंग हैंड्स मैकेनिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। तो इस प्रोसेस के अंदर हम देखते हैं कि जो मैकेनिकल एनर्जी होती है ना वो किस में कन्वर्ट हो रही होती है? हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है, क्योंकि हमने दोनों हाथों को रब किया और हमारी जो एनर्जी लगी वो मसल्स की एनर्जी लगी। तो जो मसल्स की एनर्जी जो लगती है वो मैकेनिकल एनर्जी होती है। अच्छा, उसके बाद प्रोसेस इन नेचर आर द रिजल्ट ऑफ एनर्जी चेंजेस। हाँ जी, जो हमारे कुदरती प्रोसेस होते हैं ना, नेचुरल प्रोसेस होते हैं ना, उसके अंदर भी एनर्जी चेंज हो रही होती है। देखो फॉर एग्जांपल, सम ऑफ द हीट एनर्जी फ्रॉम द सन इज टेकन अप बाय वाटर इनटू ओशंस। वो कह रहा है सम ऑफ द हीट एनर्जी, जो हीट एनर्जी है ना सन से आ रही होती है वो पानी ले रहा होता है। दिस इंक्रीज द थर्मल एनर्जी। इससे क्या होता है? थर्मल एनर्जी में इंक्रीज आता है। थर्मल एनर्जी कॉज वाटर टू एपोरेट फ्रॉम द सरफेस टू फॉर्म वेपर्स। वो कह रहा है थर्मल एनर्जी कॉज वाटर टू इवेपोरेट फ्रॉम द सरफेस टू फॉर्म वाटर वेपर्स। वो कह रहा है कि जो थर्मल एनर्जी होती है ना वो क्या करती है? पानी के ऊपर जो पानी के अभी बुखारात होते हैं ना उनको क्या करती है? बनाती है। ठीक है, देखो जैसे जो है ना वो सूरज से आने वाली जो धूप है
वो पानी के ऊपर पड़ती है तो पानी के ऊपर वाली सतह पे क्या होता है, इवेपोरेशन होने शुरू हो जाती है। इवेपोरेशन से क्या होता है, जो पानी होता है वो वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। दीज वेपर राइज अप एंड फॉर्म क्लाउड। वो जो वेपर्स होते हैं ना वो ऊपर उठना शुरू हो जाते हैं, यानी ऊपर जाना शुरू हो जाते हैं और जाकर क्या बनाते हैं, क्लाउड यानी बादल बनाते हैं। एज दे कूल डाउन दे फॉर्म वाटर ड्रॉप्स एंड फॉल डाउन एज रेन। तो जैसे जैसे वो ठंडे होते जाते हैं ना तो वो क्या करते हैं, वो अपनी जो बादल होते हैं ना वो बारिश की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, यानी उसे उनसे बारिश होना शुरू हो जाती है। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस टू काइनेटिक एनर्जी। जी, पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस टू काइनेटिक एनर्जी एज अ रेन फॉल्स। जो क्या है, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना वो फिर काइनेटिक एनर्जी में चेंज होना शुरू हो जाती है, क्योंकि जो पानी है ना वो बरसना शुरू हो जाता है। अच्छा देखिए, अब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कैसे चेंज हुई है काइनेटिक एनर्जी में। देखो, मैंने आपको समझाया था कि पोटेंशियल एनर्जी किस पे होती है, यानी ड्यू टू हाइट पे। ठीक है, जब किसी पोजीशन पे, तो बादल कहाँ पे हैं, किसी हाइट पे हैं, किसी पोजीशन पे हैं। अच्छा, वहाँ से वो बादल बरसना शुरू है नीचे को, यानी कि बादल जो पानी है उसके अंदर क्या आ रहा है, मोशन। ठीक है, मोशन प्रोड्यूस हो रहा है, यानी वो उन्होंने अपनी मोशन की स्टेट को इख्तियार कर लिया है। तो उस वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में चेंज होना शुरू हो गई, काइनेटिक एनर्जी में। ये इसकी एग्जांपल है। दिस रेन वाटर में रीच अ लेक और अ डैम। तो वो जो पानी होता है ना वो डैम तक या फिर झील तक पहुंच जाता है। एज अ रेन वाटर फ्लोज डाउन इट्स काइनेटिक एनर्जी चेंज इनटू थर्मल एनर्जी, वाइल पार्ट्स ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर इज यूज्ड टू वाश अवे सॉइल पार्टिकल्स ऑफ रॉक नाउन एज सॉइल ओरिजिन। वो कह रहा है कि जब एज अ रेन वाटर फॉल डाउन, जैसे जैसे पानी बहता है, इट्स काइनेटिक एनर्जी चेंजेस इनटू थर्मल एनर्जी। जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है ना वो थर्मल एनर्जी में चेंज होना शुरू हो जाती है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो है ना उसकी वजह से जो पार्टिकल होते हैं ना वो वॉश कर देते हैं। पानी आकर जो पानी नीचे बहता है वो आगे किससे टकराता है, ठीक है, रॉक्स यानी चट्टानों से। जब चट्टानों पे लगता है तो वो वहाँ पर सॉइल इरोजन होना शुरू हो जाती है। During the interconversion of energy from one form to other form, the total energy at any time remain constant। कह रहा है कि इंटरकन्वर्जन ऑफ एनर्जी के अंदर जब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो रही होती है, कन्वर्ट हो रही होती है, तो उसके अंदर हमेशा ये बात कंफर्म होगी कि टोटल एनर्जी जो है ना वो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ये एमसीक्यूज भी बन सकता है, इसको नोट डाउन कर लेना है। इंटरकन्वर्जन ऑफ एनर्जी में एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट, चेंज होती रहती है या फिर वेरिएबल फॉर्म में होती है। तो ये आपने एमसीक्यूज नोट कर लेना है कि टोटल एनर्जी क्या होगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी। अगर बेटा इसके अंदर कोई इशू है या कोई बात नहीं समझ आई तो आपने मुझे बताना है, और इसको आपने नोट डाउन भी कर लेना है अपनी होमवर्क नोटबुक्स पे। सो अल्लाह हाफिज़।